सेशन 2021-22 में सभी का स्वागत है। देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तैयार किया है। बने रहिए कमल एकेडमिक कोच पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल लापरवाही ना बरतते हुए हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ दीजिए अपना, जिससे कि पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। Good morning students, myself Vinita and today we will start हिंदी ग्रामर चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण। दिए गए चित्रों में जो सबसे पहला वाला चित्र है उसमें एक बालक जिसका नाम यश है, वह 2 साल का है और उसको बोलना नहीं आता। वह इशारे से अपनी बहन से कुछ मांग रहा है, लेकिन उसकी बहन उस इशारों को नहीं समझ पा रही है। नेक्स्ट पिक्चर में माँ नेहा से कहती है, नेहा यश तुमसे ऊपर रखे हुए खिलौने मांग रहा है। नेहा कहती है, ओहो अब मैं समझी यश इतनी देर से ऊपर इशारा क्यों कर रहा है। तो बच्चों, माँ ने जब बोल कर नेहा को अपनी बात समझाई और नेहा ने सुनकर उस बात को समझ लिया, लेकिन नेहा यश से बात करते समय उसके इशारों को नहीं समझ पा रही थी। यही कारण है कि संकेतों को भाषा नहीं कहते। जब हम कोई बात बोलकर दूसरे को समझाते हैं और सुनकर समझते हैं, इसे हम भाषा कहते हैं। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन की बात को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे के मन की बात को सुनकर तथा पढ़कर समझते हैं, भाषा कहलाती है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है, उस भाषा को हम मौखिक रूप कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम फ़ोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं तो ये भाषा का मौखिक रूप होता है। लिखित रूप जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। उदाहरण, समाचार पत्र ये भाषा के लिखित रूप हैं। अन्य भाषाएं। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी तथा लिखी जाती हैं। हर देश की अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे भारत में हिंदी, जापान में जापानी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, चीन में चीनी, रूस में रूसी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। हर भाषा को लिखने का अलग अलग ढंग होता है। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। कुछ प्रमुख भाषा और उनकी लिपियाँ इस प्रकार से हैं। हिंदी संस्कृत की लिपि देवनागरी है, बंगाली की बांग्ला, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू, फारसी एंड तमिल की लिपि तमिल है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। दिए गए चित्र में एक लड़का बोल रहा है, क्या तुम पुस्तक पढ़ लिए? दूसरा कहता है, नहीं, मैं अभी पुस्तक नहीं पढ़ा हूँ। तो क्या आपको दोनों वाक्य सही लग रहे हैं? नहीं, दोनों ही वाक्य गलत हैं। ये शुद्ध नहीं है। इनका शुद्ध रूप है, क्या तुमने पुस्तक पढ़ ली? नहीं, मैंने अभी पुस्तक नहीं पढ़ी है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के द्वारा ही होता है, क्योंकि भाषा को सही ढंग से बोलने और लिखने के कुछ नियम होते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।